जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है। जो संविधान के 15वां भाग है उसका विषय है निर्वाचन, और जो 18वां भाग है उसका विषय है आपात उपबंध। प्रथम जो लिखित संविधान दिया गया था वह अमेरिका ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह भारत का संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 2 में है। किसमें है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 में है। और इसका अधिकार किसको है? इसका अधिकार है संसद को। भाषाई आधार पर गठित जो प्रथम राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में राज्य का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 में गठित हुआ था, जिनका की अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। असम राज्य का गठन किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का जो दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया था। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की जो प्रभुत्व संप्रभुता है वह निहित है किसमें? तो यह है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल लिया गया है वह लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया जो प्रभावित है वह किससे प्रभावित है? तो यह है ब्रिटेन से प्रभावित है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, एवं मौलिक कर्तव्य जो है वह लिया गया है रूस की संविधान के से। किससे? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत जो है वह भाग 4 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम जो कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा कहा था वह किसको कहा था? तो यह कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया है। किसको कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द जो जोड़े गए, 2 शब्द जो जोड़े गए, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुआ था वह टोटल 114 दिन हुआ था। कितना दिन हुआ था? 114 दिन हुआ था। संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था, संपूर्ण रूप से लागू किया गया था, वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकरण किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा था व्हीलर ने। किसने कहा था? व्हीलर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वह है 395। कितना है? 395। लेकिन समय समय पर संविधान में हो रहे संशोधनों के कारण अभी जो पूछा जाए तो आपका अभी हो जाएगा 470 संविधान में अनुच्छेद है, और अनुसूचियां जो है वह 12 है वर्तमान में, और भाग जो है वह 25 है। कितना है? 25 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। कितनी है? 22 है।
मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख जो किया गया था वह कितने राज्यों का उल्लेख किया गया था? इसमें 14 राज्यों का उल्लेख किया गया था। संविधान में देश का जो नाम है वह क्या है? संविधान में जो देश का नाम है भारत व इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वह भाग 5वां है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो किया गया है वह किया गया है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किस पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान सभा का गठन किया गया था वह किया गया था 26 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह थी 389। कितना? 389। देश के विभाजन में के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे कितना? तो 299 रह गया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें जो थी वह थी 542। कितना थी? 542। संविधान, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह है एकात्मक एवं संघात्मक। कैसा है? तो एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान सभा में किस रियासत के जो प्रतिनिधि थे उसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो रियासत थे उसने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किया गया था वह किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किनके द्वारा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा के दो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की जो निर्माण किया गया था उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वे थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। किनके द्वारा? तो बी.एन. राव द्वारा। प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वह होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वह होती है राज्य सरकार की। किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। पंचायती राज पर राज्य सरकार की जो प्रतिनिधित्व करता है वह कौन करता है? तो यह करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो किया गया था वह बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर किया गया था। किनके रिपोर्ट पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वह राजस्थान के नागौर में किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित था? तो यह था संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वह एकल नागरिकता की प्रावधान है। कैसा है? तो एकल नागरिकता की प्रावधान है। नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम जो अवधि होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? पहले जो इसमें नागरिकता लेने की जो न्यूनतम अवधि थी वह 11 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम जो अवधि है वह है 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वह भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वह थे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकार जो कि अनुच्छेद 300 को कर दिया गया है वह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978। कहीं कहीं आपको 1978 के जगह आपको 1979 भी देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार है वह किसको है? तो यह है संसद को। किसको है? संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो रीट याचिका की जाती है वह
क्या है, तो हेबियस कॉर्पस है। क्या है, हेबियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 को के में मूल जो वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है वह कितना है, तो यह है 11। कितना है, 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कितना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अस्पष्टता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। किसमें, तो अनुच्छेद 17 में। अस्पष्टता विरोधी जो अधिनियम तैयार किया गया था वह 1955 में तैयार किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता जो वर्णित है वह है अनुच्छेद 19 क में। प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता वर्णित है वह अनुच्छेद 21 में है। किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। चौथा स्तंभ जो इंगित करता है वह प्रेस को करता है। किसको करता है, तो प्रेस को करता है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है वह 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 2002 में। 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यह किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह है अनुच्छेद 24 के तहत। संविधान के जो संसद के अंग है यह है 3 अंग है। संसद के 3 अंग है जो कि है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं के सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 52 में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान थे उसमें अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो इसमें अनुच्छेद की संख्या थी 395 और अनुसूचियों की संख्या थी 8। जो भाग की संख्या थी इसमें 22 थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 40। 42वां संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 क में। किसमें, अनुच्छेद 51 क में। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51 क या ए जो भी रहे उसमें जोड़ा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वे थे जेबी मालमकर। कौन थे, जेबी मालमकर। कौन थे, तो जेबी मालमकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये होते हैं 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली जो महिला महासचिव थी वह BS रमा देवी थे। कौन थे, BS रमा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि आते हैं वह किस राज्य से आते हैं, यह आते हैं उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट की जो संसद में पेश किया जाता है वह किस सदन में पेश किया जाता है, तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक जो परिभाषित है वह अनुच्छेद 110 में है। किसमें है, अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक की परिभाषित जो किया गया है वह अनुच्छेद 112 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है। कितने दिनों तक रख सकती है, यह केवल 14 दिनों तक रख सकती है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। यह किसमें है, तो यह है अनुच्छेद 153 के 2 में है। प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो इसका कार्यभार जो संभालेगा वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद का जो स्थायी एवं उच्च सदन होता है वह होता है राज्यसभा। कौन होता है, राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है, तो यह अनुच्छेद 74 क या 1 में किया गया है। संसद का जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। कौन होता है, लोकसभा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।